जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ आसाम की प्यारी बेटी मीतू आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ, जो कि गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हैं, उनकी बहुत ही सच्ची भक्त हैं, जिन्होंने हमें अपना सत्संग भेजा है और जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। वे अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने आज बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया संगत जी। बेटा, तुझे नया घर और बेहतर लाइफ ब्लेस कितना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की है। ये सत्संग तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगी। पुत्र, मेरे साथ सीधा 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए सत्संग सुन और अमृत वेला जरूर शुक्राना करना। सत्संग को पूरा सुन पुत्र और मेरे संगत नू भी भेज संदेश को। गुरुपा, आप जो कहोगे आपकी बेटी पूरी कोशिश करती है मानने के लिए, मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, और यूं ही सब पर कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरे पति पर आई विपदा बहुत बड़ी होगी, इससे छोटा समझने की गलती ना कर। इस कष्ट को निपटाना आसान नहीं होगा। मेरे बताए ये सत्संग सुन, अपनी बेफालतू की कर्मों में वक्त जाहिर ना कर। यह सत्संग तुझे निवारण देगा, तुझे आज और बचाएगा तेरे पति को। शुक्राना 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 मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए, सत्संग सुनवाकर उनका कष्ट काटने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल को सत्संग सुनवाकर कष्ट काटने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। यूं ही अपनी कृपा मेरे पति अंकल पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। उनको हेल्थ और बुद्धि देना ताकि सही रास्ते में आगे बढ़ते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना। बिन बोले जब जानिए सब कुछ जानिए, बिन मांगे सब कुछ देने के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना और जो नहीं भी दिया उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जो आपको ये पॉजिटिव मैसेज आते हैं और जो भी ब्लेसिंग्स आती है उसका सीधा कनेक्शन आपके साथ होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सत्संग आ रहा है या ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज आ रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वे आपके पास आया है, क्योंकि गुरुजी सत्संग के माध्यम से अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए। और आंटी जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग और सुनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। यह सत्संग गौतम सहगल अंकल जी का है। सत्संग में वे बता रहे हैं, मेरे 83 वर्षीय पिता को डेमेशिया है और वे बिस्तर पर हैं। पिछले साल वे मुंबई में हमारे घर पर गिर पड़े थे। वे बिना किसी की मदद के, बिना वॉकर के बिस्तर से उठे और गिरकर दीवार से टकरा गए। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, 2 फटे हुए स्थानों से खून बह रहा था। हमने उन्हें टाँके लगवाए। उनकी तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी और उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दूसरी बार उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया और वे 14 लीटर के सिलेंडर से जितना संभव हो उतना सांस ले रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों को कोई उम्मीद नहीं दिखी और उन्होंने हमें उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने की सलाह दी। मेरी माँ और मैंने उसी रात ऐसा किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे रात भर जीवित रहेंगे। हम भगवान शिव के भक्त हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वास्तव में मेरी यह आदत रही है कि मैं हर पूर्णिमा और अर्धचंद्र की संध्या पर पवई के चिन्मय जगदीश्वर मंदिर में जाकर प्रदोष हवन करता हूँ। प्रद का अर्थ है हटने वाला। दोष, कलंक या नकारात्मक कर्म है। पूजा प्रत्येक चंद्र पखवाड़े के
13वें दिन की जाती है, जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला समय है, क्योंकि यह मानवता है को बचाने के लिए सर्वभक्षी हलाहल या विष को ग्रहण करने के बाद उनके कायाकल्प की अवधि के समय संरक्षित होता है। इसलिए मैंने अपने पिता की सर्वोत्तम भलाई के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। अगले दिन मैंने उनके बारे में जानने के लिए सुबह 5 बजे फ़ोन किया। डॉक्टर ने एक चमत्कारी बदलाव की सूचना दी। मेरे पिता न केवल जीवित थे, बल्कि वे सिलेंडर से कम ऑक्सीजन में सांस ले रहे थे। भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। पिताजी ठीक हो गए, अस्पताल से वापस आए और जीवित रहे। एक दिन जब मैं अपने व्हाट्सएप संदेश का हिसाब कर रहा था, इस घटना के 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वे कोई और नहीं बल्कि महाशिव थे, जो भौतिक शरीर में धरती पर आए थे। मैं आश्चर्यचकित था और मैंने खुलकर पूछा कि मीडिया की सर्वज्ञता से इस युग में यह घटना हर किसी को कैसे पता नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं चाहते थे, बानी ने टिप्पणी की। मैं आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। बानी ने मुझे मुंबई के संगत से मिलवाया और अगले दिन मैं एक निजी सत्संग में गया और फिर लगातार दिनों तक मुंबई मंदिर में गया। तब मुझे मंदिर में सेवा में शामिल होने की प्रेरणा मिली। मुझे हर शुक्रवार सुबह वहां सेवा की सफाई के लिए आने के लिए कहा गया। एक शुक्रवार को मुझे रसोई के वॉश बेसिन तक जाने वाली पाइपलाइन से कचरा और अपशिष्ट साफ करना था, जो ओवरफ्लो होने लगा था। सेवा समन्वयक ने मुझे अपने हाथों से नीचे की नली से कचरा बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए कोई पंप नहीं मिल रहा था। जल्द ही मैंने कचरा हटा दिया और वॉश बेसिन काम करने लगा। इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही मेरे पिता का मनोभ्रंश ठीक हो गया और वह फिर से सामान्य हो गए। चिकित्सकीय दृष्टि से मनोभ्रंश अपरिवर्तनीय है। यह गुरुजी का आशीर्वाद था। एक भक्त ने मुझे दिव्यता का प्रकाश दिया था। मैं प्रतिदिन एक पृष्ठ खोलता और गुरुजी के ज्ञान से पढ़ता। कई अवसर पर पुस्तक एक ऐसे पृष्ठ पर खुलती जिसमें बताया गया था कि कैसे गुरुजी ने एक भक्त को नया जीवन दिया था। मैं नियमित रूप से यह भी पढ़ता था कि कैसे गुरुजी ने एक अन्य संगत के ससुर के मनभ्रंश को 90% तक ठीक कर दिया था। इन साक्ष्यों ने कृपा के दोनों चमत्कारों को मान्य किया जो हमने देखे थे। एक, भगवान शिव ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया और गुरुजी दोनों एक ही हैं, ने पिताजी के मनभ्रंश को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जय गुरुजी। पिछले 1 वर्ष से गुरुजी की संगत का हिस्सा बनने के बाद से मुझे अस्थमा के दौरे भी परेशान नहीं कर रहे हैं। गुरुजी को शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनने की अनुमति दी तथा हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था अंकल जी, शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते रहिए और सत्संग को शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे पास वही सत्संग आते हैं जो हमसे कनेक्टेड होते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन हमसे होता है। जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो वो सत्संग के माध्यम से हमें हमारी परेशानियों के हल, हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें देते हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिया करिए, क्योंकि वे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगा, गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।